आज वो लोगों का सोच में अचानक बदलाव कैसे हो गया, आखिर ये परिवारवाद कहाँ चला गया। और कल यात्रा हमारी ही बेतिया से शुरू हुई और हमारे भी पूर्व मुख्यमंत्री कोई भी यात्रा बेतिया वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से शुरू करते थे। जहां तक आप बोल रहे हैं काफी भीड़ देखी जा रही है, सब कुछ देखी जा रही है। इत्तेफाक से कल मैं पटना आ रहा था और उनका जो काफिला था मैं पटना की तरफ आ रहा था, मैं देखा, मैं ये देख के यही बोला कि अभी अनंत सिंह माननीय विधायक जी अभी गोपालगंज गए एक निजी कार्यक्रम में। मैं तो बोलूंगा कि जितने निशान जी के काफिला में गाड़ी है उससे 10 गुनी ज्यादा गाड़ी तो अनंत सिंह के काफिला में। नीतीश कुमार के बेटे निशांत निकले हैं यात्रा पर और उस यात्रा में उन्होंने शुरुआत की है वाल्मीकि नगर और बेतिया पहुंचे हैं और वहां से उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की है। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के बाद निशांत जनता दल यूनाइटेड की कमान संभाल रहे हैं, के लिए मैदान में उतरे हैं। कल उन्होंने कहा भी है कि सद्भाव यात्रा है ये हमारा, और 1917 में गांधी जी ने भी सत्याग्रह का जो यात्रा है वहीं से शुरू किया था और हम भी बेतिया से ही इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। बेतिया से एमएलसी हैं आरजेडी के, उनसे बात करते हैं। निशांत जो नीतीश कुमार के बेटे हैं वह यात्रा पर निकले हैं, सद्भाव यात्रा पर। देखिए, सबसे पहले मैं युवा होने के नाते मैं खुद इसके फेवर में रहता हूँ कि जो भी राजनीति है उसमें युवा पीढ़ी आए, तो मैं युवा होने के नाते तो मैं जरूर उनको शुभकामना दे रहा हूँ और दूंगा भी। दूसरी बात रही कि आप यात्रा की जो चर्चा कर रहे हैं, यही यात्रा जब हमारे पूर्व अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे लालू जी, उनके लड़के हमारे जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने तेजस्वी जी जब निकले थे, तो लोगों का जो विचार था उस समय परिवारवाद लेके बात करते थे। आज मेरा ये कहना है कि आज वो लोगों का सोच में अचानक बदलाव कैसे हो गया, आखिर ये परिवारवाद कहाँ चला गया। और कल यात्रा हमारी ही बेतिया से शुरू हुई और हमारे भी पूर्व मुख्यमंत्री कोई भी यात्रा बेतिया वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से शुरू करते थे। जहां तक आप बोल रहे हैं काफी भीड़ देखी जा रही है, सब कुछ देखी जा रही है। इत्तेफाक से कल मैं पटना आ रहा था और उनका जो काफिला था मैं पटना की तरफ आ रहा था, मैं देखा, मैं ये देख के यही बोला कि अभी अनंत सिंह माननीय विधायक जी अभी गोपालगंज गए एक निजी कार्यक्रम में। मैं तो बोलूंगा कि जितने निशान जी के काफिला में गाड़ी है उससे 10 गुनी ज्यादा गाड़ी तो अनंत सिंह के काफिला में। आप भीड़ की क्या बात कर रहे हैं, जबकि एक विधायक हैं और वो निजी कार्यक्रम में गोपालगंज गए हैं। और जितना उनसे मिलने के लिए उनका रोड चार्ट देखिएगा आनंद जी का, उनको मिले हजारों हजारों लोग सड़क पे खड़े रह रहे हैं और उनका कोई भी आयोजन हो रहा है उसमें 50,000 लोग आ रहे हैं उनसे मिलने। कल मैं देखा निशान जी के काफिले की भीड़, 8 गाड़ी तो स्कॉट कर रही है पुलिस की। उनके बस के अंदर 4-4, 5-5 पूर्व मंत्री बैठे हैं, वर्तमान विधायक बैठे, उनकी गाड़ी रह रही है, तो 15 गाड़ी तो ऐसी ही हो जा रही है। तो भीड़ कहाँ है, और जेडीयू के पास कार्यकर्ता कहाँ है। अगर कोई कार्यकर्ता की पार्टी है तो मैं एक नंबर में तो मैं बोलूंगा राष्ट्रीय जनता दल से बड़ा कार्यकर्ता की पार्टी कोई नहीं है बिहार। और 2 नंबर पे मैं बोल सकता हूँ बीजेपी के पास कार्यकर्ता, लेकिन जेडीयू के पास कहाँ कार्यकर्ता है। कोई भीड़ नहीं है। अपना जो काफिला है उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, उस काफिले में 10-10 गाड़ी उनको स्कॉट कर रहा है। अनंत सिंह तो अनंत सिंह है ना। नहीं विधायक हैं। आप भीड़ की चर्चा किए ना, भीड़ पे बोल रहे हैं कि जो एक भीड़ निशान जी के काफिले में थी या उनको देखने जा रहे हैं, उससे ज्यादा भीड़ एक विधायक जो गोपालगंज गए अनंत सिंह जी, उनके काफिले में रह रही है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो ठीक है, आपके नेता प्रचार करने गए कई स्टेट में, विधानसभा के नतीजे जो आ रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? अभी देखिए, अभी रुझान आए हैं, नतीजे तो आप देख लीजिए। अभी पौंडीचेरी का आए हैं, केरल का आया है, ज्यादातर तमिलनाडु में भी रुझान ही आए हैं। अभी तो सीट जो भी सीट के अंतिम चरण की जब तक गिनती नहीं होगी, रुझान में देखा गया है कि एक जगह कांग्रेस ने भी मैंडेट लिया, फिर आपको एक जगह तो बिल्कुल तमिलनाडु में तो एक नई पार्टी को दिया गया है मैंडेट, दिख रहा कि मिल रहा है। तो जो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी और अगर अकेले चुनाव लड़े तब ना,
चुनाव आयोग चुनाव लड़ती है, बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती है। अब देखिए कितना ईडी सीबीआई अभी पिछले 2 महीने में पश्चिमी बंगाल वेस्ट बंगाल में आप देखे थे। तो बीजेपी अपने दम पे चुनाव कहाँ लड़ती है? ये लोक का चुनाव नहीं है। बार बार हमारी भी पार्टी बोलती है लोग ये तंत्र का चुनाव, ये तंत्र का चुनाव। ठीक है, जो मैंडेट आ रहा है देखा जाएगा, शाम तक रुकिए, अभी तो रुझान चल रहा है, 5 बजे स्पष्ट हो जाएगा। बहुत ऐसी जगह है जहाँ दिख रही है कि कांग्रेस भी एक जगह जीती है, एक नई पार्टी भी उभर के आ रही है। हमारा भी राष्ट्रीय जनता दल केरल में कुछ सीटों पे आगे चल रहा है। अभी रुझान में तमिलनाडु आपको वेस्ट बंगाल में अच्छा, बीजेपी। आप अनंत सिंह की आपने बात कही, आपके नेता प्रधानमंत्री के रोड शो से तुलना करते हैं अनंत सिंह की, आप तुलना कर रहे हैं निशांत की अनंत सिंह से। नहीं, आपने बोला कि काफी हर चैनल में देखा जा रहा है कि काफी भीड़ उमड़ रही है, काफी भीड़ आ रही है। मैं बोल रहा हूं कि बिहार में अगर कार्यकर्ता की कोई पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। और जो चुनाव है, अगर दम है तो अकेले लड़के दिखा दे। 3 पार्टी है ये सबसे बड़ी, भाजपा, जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल। तीनों पार्टी अगर दम है तो अकेले लड़के दिखाओ, अकेले क्यों नहीं लड़ते? और आप तो चौथी पार्टी भी आप भाजपा ले लिए, चुनाव आयोग। अब 4 पार्टी में आप अलग अलग लड़के दिखाइए, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि नतीजा क्या होगा। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से एमएलसी सौरभ कुमार थे और इनकी बातों को आप सुन रहे थे। मनीष पुणेशन के साथ नमस्कार।